So, hey my friends, welcome. So, in this video, we will be learning something new. This is the answer booklet of Shruti Sharma was secured the first rank, all about her. And after watching this video, let me tell you something what you will get. What will you get? That's the point here. That's the question here. This video can be a boon for you or a bane for you. Like, this is the thing for you. And I'll be telling you, means after watching this video, you will learn how you can write the introduction and how. Actually, in the ethics paper, what you have to do, we have to find out the meaning behind the words. Right now, it's all about the fear, and we know that's the basic instinct we got, okay, since like from our childhood and all, since our childbirth and all. But we do not know how to write, how to manage the points, how we can bring out the things, okay, the impressive stuff that can what do you say they impress the examiner. So that's the thing will be dealt here in this video. And if you are interested, you can continue watching this video. Otherwise, go somewhere else and waste your time. I don't have anything for you here. So I'll start the video now. So this is the thing here, like the fear is a powerful, primitive, undesirable emotion. But like all other emotions, it has its utility. If you do know the things about fear, like if you have understood the question, what you have to do, just pause the video and try to write something on it. Whatever you know, just try it. Okay, it will help you in the future. So fear क्या है, एक पावरफुल है, ताकतवर चीज है, प्रीमेडिव है, मतलब पुरानी भी चीज है, ओके, और एक तरह का कोई आपके अंदर कोई नई चीज भी पैदा कर सकती है। अनडिजायरेबल इमोशन है, जो आप नहीं चाहते हो वैसे वाला इमोशन है। बट लाइक ऑल अदर्स, ओके, मतलब और पूरी तरीके से जो दूसरे इमोशन है उसी की तरह, दूसरे जो जज्बात है उसी की तरह इसकी भी एक यूटिलिटी है। यूटिलिटी यानी एक एप्लीकेशन है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो वाली चीज़। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर लाइफ। आपको क्या करना है, आपके लाइफ का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देना है यहाँ पे। हाउ कैन फियर बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल, और किस तरीके से फियर को मैनेज भी किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है। दैट्स थिंग हियर, दैट्स मेन क्वेश्चन हियर। सो यहाँ पे देखते हैं हम। वन इज नॉट वाइज हु फियर्स फॉर हिज लाइफ। ओके, सॉक्रेट्स ने कहा ये कि वो इंसान अक्लमंद नहीं है जो फियर्स फॉर हिज लाइफ, मतलब वो अपने लाइफ से, मतलब ऐसी बात हो रही है यहाँ पे कि जो भी आप करना चाहते हो बिना डरे आपको वो करना है, राइट। रिजल्ट की चिंता नहीं करना है, एंड्स की चिंता नहीं करना है, मीन्स पर ध्यान देना है, मतलब जो भी आप कर रहे हो। Fear can often stop us from making progress in our life due to। अब देखिए फियर क्या है, हमें क्या क्या कर सकता है। समय पहले देखिए, फियर ऑफन कैन, ओके, फियर ऑफन अक्सर हमें क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकता है, फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस, मतलब आगे बढ़ने से रोकता है एक तरह से, इन अवर लाइफ, हमारे लाइफ से। ड्यू टू किस वजह से, एक तो फियर ऑफ फेलिंग हो सकता है, फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल, मतलब आप कोई काम फेलियर के डर से ही छोड़ दोगे, दूसरा कोई मजाक उड़ाएगा उसके डर से। और फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, मतलब आप गलत भी हो सकते हैं ये सोच के आप छोड़ दोगे। जैसे आप इंग्लिश सीखने के लिए सोच सकते हैं कि आपको क्या लगेगा कि मैं इंग्लिश सीखूंगा तो मैं गलत हूंगा और लोग मुझ पे हंसेंगे, इसलिए आप क्या करोगे, इंग्लिश सीखना ही स्टार्ट नहीं करोगे। फिर देखिए, अब इसकी अच्छाई भी बताना है यहाँ पे। हाउएवर इट कैन इट कैन हैव ग्रेट यूटिलिटी एज अ गाइड ऑफ बिहेवियर। लेकिन ये ना एक ग्रेट यूटिलिटी, मतलब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत ग्रेट एप्लीकेशन हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मतलब एक गाइड ऑफ बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को गाइड कर सकता है, इसका इसमें इस्तेमाल है। ओके, ये वाली बात हो रही है। देखिए, समय पहले यूटिलिटी सेफ्टी के लिए क्या है, हम फियर ऑफ फायर, मतलब अगर सामने फियर है, सॉरी फायर है, तो हम क्या करेंगे, उससे भागेंगे, राइट। सो दैट्स द थिंग हियर। फिर इसके बाद देखिए, सोशल ऑर्डर, फियर ऑफ बीइंग ऑस्ट्रेसाइज्ड, मतलब बहिष्कृत, मतलब बायकॉट कर देते हैं लोग, कोई गलत काम करते हैं सोसाइटी में। ओके, सो हम ऑस्ट्रेसाइज्ड हो जा सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द बायकॉट। Society can boycott you if you just do something wrong, immoral act, unethical act that cannot be accepted by the society. So one can be ostracized here, okay, boycotted here completely. So not, okay, drinking alcohol, so ये भी एक है कि सोशल ऑर्डर, हमें बहुत ज्यादा ड्रिंक करके कुछ गलत काम नहीं करना, ये वाली बात हो रही है। रूल ऑफ लॉ, फियर ऑफ लॉ, ओके, नॉट इंजरी ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट, मतलब हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, किसी को हार्म नहीं करते, क्योंकि हमें लॉ का डर होता है कि भाई हम जेल चला जाएंगे, उस तरीके से। इथिकल बिहेवियर क्या होता है, फियर ऑफ गिल्ट बिफोर, ओके, स्टीलिंग, मतलब अगर कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो उससे क्या होगा, एक तरह से गिल्ट आएगा कि भाई चोरी करना बुरी बात है, तो गिल्ट महसूस होता है। अब यहाँ पे बात है कि आपको आपके लाइफ से कौन से एग्जाम्पल देना है, आप कोई भी दे सकते हो कि फियर एज नेगेटिव, मतलब जो फियर है, डर है, इनका निगेटिव निगेटिव क्या असर किया इनके लाइफ में, वो बात हो रही है। आई डिड नॉट परसीव माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ राइटर और एन एक्टर।
मतलब इनका जो ड्रीम था कि मैं राइटर बनना चाहती थी या फिर एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी ड्यू टू फियर ऑफ फेलियर, लेकिन फेलियर के डर से विच आई लेटर रिग्रेटेड, मतलब ड्यू टू फियर ऑफ फेलियर, मतलब ये कुछ परसीव नहीं कर पाई। इनका क्या था, राइटर बनने का सपना था और एक्टर बनने का, एक्ट्रेस बनने का सपना था, तो वो फेलियर के डर से वो परसीव नहीं कर पाई और आज वो रिग्रेट करती है कि दैट्स द थिंग हियर। फिर देखिए आप, ये फियर ने इनके पॉजिटिव क्या लाइफ में, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट रखा है लाइफ में, वो देखते हैं। Fear of my mother's scolding prevented me, okay, mother's scolding prevented me from stealing money from her purse to buy a movie ticket. तो ये क्या करती थी, मतलब मदर के पॉकेट से शायद क्या करेंगे, पैसे निकालने चोरी करने वाले थे, तो मदर की जो डांट पड़ने वाली उसके डर से इन्होंने क्या करा, वो चोरी करना ही छोड़ दिया उनके पॉकेट से। ओके, मतलब मूवी टिकट के लिए छोटी सी बात है, मतलब माँ तो देने ही वाली है पैसे, वो वाली बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब देखिए फियर मैनेजमेंट कैसा कर सकते हैं हम, फियर मैनेजमेंट यहाँ पे क्या, डीलिंग विथ योर फीलिंग, यूज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है कि हमें फेज वाइज चीजें करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, रैशनल प्रोसेस टू स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, मतलब कंफर्ट जोन से निकलने के। आई कुड हैव स्टार्टेड बाय पब्लिशिंग अ पोएम इन लोकल मैगजीन, तो ये अपना ही एग्जांपल दे रही है कि मैं लोकल मैगजीन में एक छोटी सी पोएम दे सकती थी, उस तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकती थी, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखिए, एक सेकंड। सो यहाँ पे देखिए आप, so a resolute mind, courage of conviction is necessary for breaking shackles of fear, okay, reaching full potential। तो हमें एक resolute mind चाहिए, courage चाहिए, तभी हम ये जो फियर का शैकल है जिसमें हम बंधे हुए हैं और हमारे उससे हम बाहर निकल सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं और फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। So this was the video. She hasn't written much here. We could have written the same thing, but we don't have that approach. We don't have that much knowledge to write. So we can just like gain knowledge through these answer writing skills, right? So we could have understood now that how we have to manage the things right here, right? So that's the thing here. I just wanted to tell you through this answer writing or answer booklet, whatever you say. And if you have enjoyed something, if you have learned something, what you have to do, just hit the like button and tell me in the comment section how did you find this video, and thanks for watching this video.